हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो अभी तक आपने लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये इसके पहले के वीडियो में आपने सीखा। तो इसके पहले के वीडियो में आपने इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व किया, जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 8 है, या फिर हमने लेते कोई और एग्जांपल जैसे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू हमने लिया 10 है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स में हमने ट्रांसपोजिंग मेथड को सीखा था इसके पहले के वीडियो में। ये -3 आरएचएस में जाएगा, यहाँ से पहले +6 आरएचएस में जाएगा, फिर 2 आरएचएस में जाएगा, यानी इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। लेकिन अब इनमें क्या होता था कि एक ही वेरिएबल था। अब क्या होगा जब दो वेरिएबल आ गए, यानी एलएचएस और आरएचएस में दोनों में वेरिएबल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 2x माइनस 5 इज इक्वल टू लिया 3x प्लस 5 लिया। ठीक है, अब ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है और राइट साइड में भी वेरिएबल है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है ये अभी एक्सरसाइज 8.2 जो कोडा के बुक से उसमें से हम देखने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना इसमें सिर्फ एक ही है कि जो आरएचएस का जो वेरिएबल की टर्म है उसको एलएचएस में लेके आना, और एलएचएस में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ट्रांसपोज कर देना। तो ये कैसे होगा, तो जब आप 3x को एलएचएस में ट्रांसपोज कर दोगे तो ये 3x के पहले यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो वो जब एलएचएस में आएगी तो वो हो जाएगी निगेटिव। तो एलएचएस में जो है उसको पहले जैसे कि वैसे लिख लिया 2x को, और ये 3x को एलएचएस में लाया तो ये हो गया -3x इक्वल टू, अब जो आरएचएस में 5 है उसको जैसे कि वैसे लिखना। ठीक है, और ये -5 जब आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा +5, इस तरह से। अब एलएचएस में आप इसको कैलकुलेट करो, 2x माइनस 3x, तो कोएफिशिएंट की एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे 2 माइनस 3 करना है। तो इसमें आपने इंटीजर्स में ये सीखा है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो और बड़े नंबर का साइन दो। तो बड़े नंबर का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखा माइनस, और 3 माइनस 2 हो जाता है 1, जो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिर्फ x। तो यहाँ x का आपको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, लेकिन वो वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट फिर हो जाएगा -1। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 10। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा। यहाँ से अगर हमें माइनस हटाना है तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको साइन का सिंबल पहले, तो जो सेम सिंबल होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है, इस तरह से। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट सिंबल है तो माइनस इंटू प्लस है या फिर प्लस इंटू माइनस है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आता है निगेटिव। तो यहाँ पे जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ रहेगा x, और यहाँ पे 10 इंटू -1 हो जाएगा फिर -10। ये इसके लिए आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो इस तरह से, जैसे -x इंटू -1 करो इक्वल टू 10 -1 करो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे रह गया x इक्वल टू -10। लेकिन यही आपको हर बार इस तरह से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो स्टेप मत बढ़ाओ, आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब इस एग्जांपल को देखो, ये 2m माइनस 3/5 है इक्वल टू m प्लस 4/5 है। अब इसमें नया क्या आ गया है, पहले एग्जांपल की तुलना में इसको अगर देखो तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया है, कांस्टेंट टर्म यानी यहाँ पे फ्रैक्शन है। अब हम वही काम करते हैं जो इसके पहले किया है। क्या करना है हमको सिर्फ राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल m है, m वाली टर्म है, तो इसको लेके आओ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसको भेजेंगे हम राइट हैंड साइड में। बस पहला यही काम करना है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो इसको जो 2m है जैसे कि वैसे लिख लिया, ये m इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ कोई साइन नहीं, तो प्लस है, तो इधर आया तो ये हो गया माइनस, ट्रांसपोज किया हमने उसको, और ये राइट साइड में जो 4/5 है बचा हुआ उसको जैसे कि वैसे लिख लिया। अब ये -3/5 को भेजेंगे आरएचएस में राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस 3/5 हो गया। अब 2m में से एक m गया, m के पहले कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, तो 2m में से एक m को 1m को माइनस करो तो रह गया 1m, तो हम 1 तो लिखते नहीं है तो सिर्फ लिखेंगे m इक्वल टू, अब ये तो आपका आ जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7/5, तो m इक्वल टू 7/5 ये हो गया इसका सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये m की वैल्यू इसमें अगर पुट अप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं चेक करना। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 2m माइनस 3/5
फाइव है, तो एम की वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे जल्दी। 2 इंटू 7/5 हो गया -3/5। यहाँ पे अब 5 से तो 2 को डिवाइड होता नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 7 हो गया 14/5 -3/5। 14 में से 3 को माइनस करो तो आ गया 11/5। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड का ले लेते हैं, यानी RHS। RHS क्या है हमारे पास, m + 4/5 है। इसमें m की वैल्यू पुट अप करो, m की कितनी निकाली हमने 7/5, तो 7/5 + 4/5 करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ देंगे तो हो गया 11/5। अब देखो ये हो गया RHS का, ये हो गया LHS का, दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया था वो करेक्ट है। अब ये दो एग्जांपल देखो एक जैसे है, यहाँ पे इसके पहले के एग्जांपल की तुलना में यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर आया है, यहाँ पे भी देखो वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर आया है, और वेरिएबल और नंबर का फ्रैक्शन बना है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब हमने जो अभी तक सीखा वो काम वैसे ही करना क्या कि वेरिएबल को एक साइड में रखना है एलएचएस में, और कांस्टेंट को दूसरे साइड में रखना है आरएचएस में। ठीक है, यहाँ से हम यम को इधर लेके आएंगे एलएचएस में, और ये कांस्टेंट जो 6 है उसको लेके जाएंगे आरएचएस में। यहाँ क्या करेंगे, ये जो -x वेरिएबल है उसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो 7 है उसको भेजेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट का राइट में भेजते हैं या राइट का लेफ्ट में भेजते हैं, तो जो सिंबल्स है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ एलएचएस में पहले क्या है, m/2 जैसे कि वैसे लिख लिया। ठीक है, अब ये m को लेके आओ इधर, तो ये हो गया -m इक्वल टू, अब उधर क्या बचा है -8, तो उसको जैसे कि वैसे लिखेंगे, ये +6 को भी जाए तो हो गया -6। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस माइनस अभी हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं रहता उसका रहता है 1, तो यहाँ 1 डिनोमिनेटर है, तो 1 की जगह कितना आना चाहिए 2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से m को और 1 को मल्टीप्लाई करना। तो डायरेक्ट क्या करना, आप लोग सीधा 2 से m को मल्टीप्लाई कर देना। ये ऊपर का m जैसे कि वैसे, ये माइनस जैसे कि वैसे, 2 से m को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2m, और डिनोमिनेटर जो 2 है उसको लिखो जैसे कि वैसे। अब यहाँ देखो -8 और -6 क्या हो जाता है, तो इंटीजर्स में आपने पढ़ा है कि दोनों नंबर्स को अगर सेम सिंबल है तो हम दोनों को ऐड करते हैं, और जो साइन है वो एज इट इज रखते हैं। तो दोनों को माइनस है तो ये माइनस साइन जैसे कि वैसे लिख लिया। 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हो गया 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो काम करना है, पहले तो ये न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा ये काम करना है कि ये 2 को आरजेएस में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब को उधर राइट साइड में भेज दो। तो m-2m, तो m के पहले कोई कोएफिशिएंट ना, मतलब 1 है, और इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो 1 - 2 हो गया -1, तो -1m आ गया। -1m यानी सिर्फ लिखो आप -m इक्वल टू, अब 2 को आरजेएस में भेज दो, ये हो गया -14 जैसे कि वैसे, यहाँ डिवीजन में है उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -28। अब दोनों साइड में माइनस साइन है, माइनस साइन को हटाना है, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए ना कि -m की। तो उसके लिए इसके पहले के एग्जांपल में हमने देखा कि -1 से मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज किया जाता है। तो अगर हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ रह गया m, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे रह गया 28। तो m इक्वल टू 28 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो m की जगह 28 रखो, तो आपको LHS और RHS दोनों का आंसर सेम मिलेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब सेम जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ करो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, बस इतना ही फर्क है। अब क्या करो, यहाँ पे ये 7 को उधर भेजना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -x/3 रहेगा, तो इसको हम जैसे के वैसे लिखेंगे। अब ये -x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +x इक्वल टू, अब उधर क्या बचा है 4 बचा है, तो 4 को जैसे कि वैसे लिखो। अब ये 7 को उधर भेजना है, तो 7 के पहले यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब कौन सा साइन है, प्लस साइन है, उसको अगर RHS में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर -7। अब यहाँ पे देखो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे हमने सीधा 2 से m को मल्टीप्लाई किया, तो सेम प्रोसेस यही भी करना, 3 से x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में -x, और ये आगे है प्लस जैसे कि वैसे। अब 3 से x को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x, और डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे दोनों को कॉमन देना है। ठीक है, इक्वल टू, अब 4 - 7 क्या होता है, ये हमने इंटीजर में सीखा है,
एक पॉजिटिव है और दूसरी अगर निगेटिव है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करो और बड़ी नंबर का साइन दे दो। तो बड़ी नंबर यहाँ 7 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस दे दिया, 7 में से 4 गया तो आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1 है, ये हो गया -1 और ये +3। -1 +3 कितना होगा, डिफरेंट साइन है तो 3 में से 1 गया तो 2 और 3 का साइन प्लस है तो +2 हो गया, यानी सिर्फ लिखेंगे 2 और ये वेरिएबल लगा तो ये हो गया 2x इक्वल टू ये 3 को अब आरएचएस में भेज दो। यहाँ डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो -3 इधर जैसे कि वैसे इंटू 3, तो 2x इक्वल टू हो गया -9। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ये जब आरएचएस में जाएगा तो वो जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल टू हो गया -9/2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे नया कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो फ्रैक्शन आए हुए हैं। ठीक है, बाकी हमें अभी तक जो सीखा वो वैसे के वैसे ही करना है। यानी क्या सीखा हमने कि हम पहला काम ये करते हैं कि वेरिएबल के टर्म को एलएचएस में लेके आते और जो कांस्टेंट टर्म है उनको लेके जाते हैं आरएचएस में, बाकी कुछ बदल नहीं करना है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 12x है तो उसको जैसे कि वैसे लिखा, -5x इधर आ गया तो ये हो गया +5x। ठीक है, इक्वल टू उधर क्या बचा अभी 13/14, तो उसको जैसे कि वैसे लिखा और ये -2/7 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +2/7। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 12 और 5 हो गया 17, तो 17x इक्वल टू, अब जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले देखना कि कोई किसी की मल्टीपल है क्या, तो 7 की मल्टीपल 14 है, मतलब 7 की जगह 14 आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ 13/14 को जैसे के वैसे रखो, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को जोड़ सकते हैं, 13 + 14 हो गया 17/14। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 17 को हमें हटाना पड़ेगा, तो 17 को हम आरएचएस में भेजेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फिर x इक्वल टू 17/14 जैसे के वैसे। अब ये 17 इधर डिवाइड करो इससे। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो हमें जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता। डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो 17 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/17। तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा x इक्वल टू 17/14 जैसे कि वैसे मल्टीप्लाई 1/17। देखो 17 17 कैंसल तो रह गया यहाँ पे 1/14, तो x इक्वल टू 1/14 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, चेक कैसे करना चलो देखते हैं। हम इसको चेक करते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि चेक करो तभी चेक करना, नहीं तो टाइम बर्बाद करोगे आप। तो अब देखो इसमें एलएचएस लेना, पहले चेक करने के लिए एलएचएस लेते हैं, तो ये है 12x - 2/7। अब इसमें क्या करो, जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू 1/14 को पुट अप करो, ये 12 जैसे कि वैसे इंटू x की वैल्यू है 1/14 - 2/7, तो 14 और 12 इन दोनों को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 6 जा, क्या रह गया 6/7 - 2/7, तो 6 - 2 हो गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4/7। तो हमें अब एलएचएस का 4/7 आया तो आरएचएस का भी 4/7 आना चाहिए। तो अब आरएचएस क्या है हमारे पास 13/14 - 5x है। ठीक है, जिसमें क्या करो आप x की वैल्यू 1/14 पुट अप करो, तो वी गेट हियर 13/14 - 5 इंटू 1/14। ठीक है, तो 5 इंटू 1 हो गया 5, सो 13/14 जैसे कि वैसे -5/14। अब 13 में से 5 को माइनस करो तो कितना रहेगा 8 रहेगा, तो 8/14 हो गया, 2 से डिवाइड करो 2 4 जा 2 7 जा, तो आंसर आ गया 4/7। तो देखो एलएचएस का आंसर भी 4/7 आया था और आरएचएस का आंसर भी 4/7 आया, यानी हमने जो वैल्यू को फाइंड की थी x की 1/14, ये इसका करेक्ट आंसर है।